नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन की प्लानिंग को लेके। कुछ एक्टिविटीज है जिनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और कल का मार्केट के साथ साथ कौन कौन सी एक्टिविटी पे ध्यान रहेगा बाजार का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी कंपनी के क्या प्लान्स हैं, कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या टाइप्स है और क्या ऑपरेशनल एक्टिविटी है, सारी अपडेट दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। इन शॉर्ट अगर बात करें तो मार्केट के जितनी भी अपडेट्स है, बिजनेस से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी। रही बात इसके साथ साथ क्वार्टर नंबर्स भी ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसकी भी अपडेट नंबरली जो है आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करना है और फॉलो करना है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट एडिशनल जो है वो है हमारा ऐप की बात करें तो दोस्तों ऐप के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ट्रेड करती है, किस लेवल पे करती है और क्या मुनाफा हो सकता है, प्रॉपर गाइडेंस के रूप में मार्केट किस किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकती है और आप उससे कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, किस कंपनी में किस लेवल पे एंट्री लेनी है और किस लेवल पे एग्जिट करना है, सारी अपडेट उस प्लेटफॉर्म पे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना है, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की रणनीति जो भी वीडियो के माध्यम से होगी उसको प्रॉपर तरीके से प्लान उसी तरीके से अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करना है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया दोस्तों हमारा ऐप और दूसरा हो गया दोस्तों ये व्हाट्सएप चैनल। अब अगर बात करें तो बाजार के बारे में तो देख सकते हैं निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस वाइज देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 24,565 के आसपास का लेवल है। कुल मिला के अगर 5 दिन का डेटा अगर देखें तो कह सकते हैं आपको गिरावट में ही देखने को मिलेगा, लगभग 219 पॉइंट्स की गिरावट, जिसमें अगर बात करें तो 1 से 2 दिन मार्केट थोड़ा ऊपर भी था, लेकिन ऊपर की भी अगर बात करें तो फिर भी कहूंगा 25,000 का लेवल कह सकते हैं मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाया। सस्टेनेबिलिटी की बात कहें तो लगभग फिलहाल 24,250, इसके बाद 24,000, तो 24,000 का लेवल आप कह सकते हैं मेन एक समहाउ एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। लेकिन एक्टिविटी की बात करें तो वो भी काउंट करनी पड़ेगी। एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट में जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होने वाली है नेक्स्ट वीक, वो एक इंपैक्ट डालेगी स्टॉक मार्केट पे। अब वो स्टॉक मार्केट पे जो इंपैक्ट डालेगी, अगर एक्टिविटी नेगेटिव हुई, जिसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो कह सकते हैं 24,000 का लेवल भी यहाँ पे आपको टूटता नजर आएगा। अब रही बात यहाँ पे एक्टिविटी की, अगर हम जो बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे बाजार की नजर रहेगी, तो दोस्तों इनमें से सबसे जो पहली एक्टिविटी है जो कि हमें आने वाले नेक्स्ट हफ्ते में जो देखने को मिलने वाली है वो है दोस्तों आरबीआई की मीटिंग। ये आरबीआई की जो मीटिंग है वो देख सकते हैं 4 तारीख से लेकर 6 तारीख से चलेगी, शेड्यूल्ड है। एंड अगर बात करते हैं इसी एमपीसी मीटिंग में एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी रेट कट हो सकते हैं 25% तक, जो कि फिलहाल अंदाजा लगाया गया था कि नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल इस बार कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो सकता है ये कट हो, और अगर कट होते हैं तो मार्केट में एक लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी जिसके माध्यम से बाजार थोड़ा बहुत पॉजिटिव नोट्स पे जा सकता है। तो ये होगी हमारे लिए पहली एक्टिविटी। साथ साथ दोस्तों आरबीआई की जो कमेंट्री है वो भी इंपॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करने वाली है, तो इस पे हमारा ध्यान रहेगा सबसे पहले। अब अगर रेट कट्स होते हैं तो क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, तो दोस्तों बाजार को अनुमान है, आरबीआई को अनुमान है कि अगर रेट कट्स होते हैं तो यहाँ पे जैसा आप सभी जानते हैं दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन है पूरे एंटायर भारत के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों लोन्स इंक्रीज हो सकते हैं डिमांड्स में, मतलब डिमांड जो बढ़ेगी लोन्स की वो बढ़ सकती है, और अगर आरबीआई के हिसाब से अगर लोन्स की डिमांड बढ़ती है तो समहाउ बाजार के लिए, इसके साथ साथ बैंकों लिए एक अच्छी खबर होगी, जहाँ पे बैंकों के पास बिजनेस आता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें हर तरीके का बिजनेस हो सकता है, चाहे वो दोस्तों पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन हो। ये दोनों एक्टिविटी के रूप में हमें चीज़ें देखने को मिल सकती है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके साथ साथ अगर हम पुराना एग्जाम्पल डेटा देखें जो कि 2017 का है, यहाँ अगर देखें तो उस समय जब 25 बेसिस पॉइंट तक का जो रेट कट्स हुआ था, उस वक्त कह सकते हैं लगभग 1956 बिलियन का कह सकते हैं क्रेडिट ग्रोथ हुआ था बैंकों का, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अगर देखें तो बाजार के लिए एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं इसको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है और एमपीसी मीटिंग में क्या चीजें कंडक्ट होकर डिक्लेयर होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे जो पहला स्टॉक है आप देख सकते हैं वीबीएल, वरुण बेवरेजेस। क्वार्टरली जो नंबर्स प्रेजेंट किए थे कंपनी ने, इस हिसाब से देखें तो यस सिक्योरिटी के द्वारा कंपनी को रेटिंग दी गई है, आप देख सकते हैं जो रेटिंग दी है।
इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन को लेके, वो हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपैंड हो रहा है। रही बात जिस तरह से इंडिया में कंपनी काम कर रही है और अराउंड दी ग्लोबल में कंपनी का जो कह सकते हैं सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं एनालिस्ट के द्वारा ये सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मेंटेन किया गया है और बताया गया है टारगेट्स। अब चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये भी हमें देखना है कि कंपनी का बिजनेस प्लान के साथ साथ कंपनी की ग्रोथ कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको मेंटेन होती हुई देखने को मिलेगी। रेवेन्यू को जो है बेसिकली देख सकते हैं 30% तक आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। जहाँ पे अगर हम इसकी मार्जिन्स की भी अगर बात करें तो ईबिटा मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंप्रूव हुआ है, जो कि इसका डेटा हमने इसी क्वार्टरली नंबर में भी ऑब्जर्व किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस हिसाब से देखें तो इस कंपनी को लेके एक मेंटेन कहा गया है, कंपनी की रेटिंग्स दी गई है और कंपनी को एक स्टेबल कंपनी बताया गया है। अब आप अपने लेवल पे इसको प्रॉपर स्टडी जरूर करें ताकि आप भी इस चीज़ को प्रॉपर समझ सकें। तो ज़रूर ध्यान रखें इस कंपनी पर। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट अगर पोजीशन के बारे में बात करें तो देख सकते हैं लगभग 47,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर। ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो एफआईएस की लगातार होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो इस बार के नंबर्स भी कंपनी के बेहतर आए हैं। अब कंपनी की बात करें तो कौन सी कंपनी है तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी का नाम है वेरी एनर्जीज। तो ध्यान रखें इस कंपनी में नजर रखें, प्रॉपर डिटेलिंग रखें कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। और अगर बात कर लें कंपनी के बारे में डेली बेसिस पे हर सेशंस में कंपनी का क्या आउटकम रहता है तो ये हमें नज़र में ज़रूर रखना है। और इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी के परफॉर्मेंस के साथ साथ जिस कंपनी ने मतलब कह सकते हैं जो टाइप्स किए हैं बेसिकली यूएस कंपनी के साथ, क्योंकि बिजनेस के मामले में बात करें तो दोस्तों इंडिया से सोलर भी सप्लाई होता है जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है अगर हम वहाँ के कॉस्टिंग के हिसाब से अगर बात करें। तो फिलहाल कह सकते हैं ये थोड़ा सा जो डेंट पॉइंट है ट्रेड को लेके, ये परसेंटेज अगर ये डिसाइड हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, उसके बाद अगर कह सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा बिजनेस इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। ये दोस्तों मेरा कहना नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी बातें और सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बेसिकली ये गुजरात बेस्ड कंपनी है और आगे का आउटलुक कंपनी ने प्रेजेंट किया है काफ़ी बेहतर है और जो टारगेट्स वेतन किए हैं कंपनी ने वो कह सकते हैं काफ़ी हद तक आने वाले समय में अचीव होते हुए नजर आएंगे। देख सकते हैं दोस्तों कंपनी बहुत जल्द कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि यूएस में भी कर सकती है ओपन। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें डेवलप होती है आगे, लेकिन इस पर प्रॉपर नजर जरूर रखें और चाहे तो अपनी वॉच लिस्ट में जाके ऐड कर से रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों आईपीओ के बारे में तो देख सकते हैं पहला आईपीओ जो है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस आईपीओ की बात करें दोस्तों कह सकते हैं मार्केट में आने वाला है लगभग 5 अगस्त से लेके 7 अगस्त, मतलब 5 से लेके 7 तक इसकी एप्लीकेशन डेट रहेगी। कंपनी की बात करें तो नाम से पता लग गया होगा कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है, हाईवेज वगैरह में डील करती है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली इसका जो प्राइस है ब्रांड प्राइस है लगभग 65 से लेकर 70 रुपये के करीब होगा। लॉट साइज की बात करें तो दोस्तों एक लॉट में लगभग 211 शेयर होंगे। अगर टोटल एक लॉट की अगर वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वैल्यू भी देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं लगभग 14,770 मतलब 15,000 के करीब करीब एक लॉट की वैल्यूएशंस। अब रही बात इसमें एप्लीकेशन डालनी है कि नहीं वो हम जरूर देख लेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जो कंपनी जो लिस्ट होने वाली है आईपीओ के माध्यम से वो लगभग 12 अगस्त को कंपनी लिस्ट होगी। जिनका आईपीओ लग जाएगा वो बेहतर है, जिनका नहीं लगेगा उनके डीमैट अकाउंट में से लगता हुआ जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उसमें वापस पैसे अनब्लॉक भी हो जाएंगे। अब अगर बात करें तो कंपनी की डिटेल्स मतलब अगर फाइनेंशियल डिटेल को भी कवर करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एसेट्स के मामले में लगभग कंपनी जो है परफॉर्म कर रही है ग्रोइंग के साथ। प्रॉफिट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी देख सकते हैं 13,21 और अभी देख सकते हैं 22, ये हम ईयरली बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ ईबिटा भी देखें तो वो भी 27, 38 अभी 31, तो ठीक ठाक है परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो होती है कभी भी आईपीओ अप्लाई करने से पहले वो होती है डिटेल के साथ साथ जीएमपी प्राइस। जीएमपी प्राइस में क्या इजाफा हुआ है, क्या चीज़ें चल रही है वो भी देखना ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है जब भी आईपीओ आता है उस डेट के इर्द गिर्द ही जीएमपी का प्राइस जो है बढ़ता है। अदरवाइज अभी फिलहाल देखें तो देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा फिलहाल लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 57.17 के आसपास की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये बातें भी हमें ध्यान में देखने को मिल रही हैं। अब इस हिसाब से देखिए जो करंट वैल्यूएशन जो दिख रही है वो कह सकते हैं इस हिसाब से तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर इस बात पे ध्यान दें। लेकिन जो कंफर्म डिटेल है वो कंफर्म डिटेल दोस्तों ये आईपीओ की जो डेट है बेसिकली आप देख सकते हो जो डेट मेंशन यहाँ पे की हुई है 5 तारीख, तो एटलीस्ट हम कल के दिन इसको जरूर फिर से ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रॉपर आपके सामने जरूर रखेंगे कि कल के दिन इसका क्या जीएमपी प्राइस अपडेट हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली ही परसों के दिन मतलब 5 या 6 तारीख को हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर अच्छा डेटा होता है तो एप्लीकेशन डालेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे।
तो इस बात का ध्यान रखें, आने वाले 2 दिन में हम इसके बारे में फिर से डिटेलिंग करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट आईपीओ की मैंने बात की तो देख सकते हैं फ्लाइव्स एविएशंस लिमिटेड। ये जो आईपीओ है 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक रहने वाला है। नाम से पता लग गया होगा एविएशन सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी है। डिटेल के हिसाब से देखें तो डिटेल्स भी देख लेते हैं। इशू प्राइस है 225 का और 600 शेयर्स है, मतलब एक लॉट में 600 शेयर रहेंगे। अब यहाँ से इस समय में आता है समझ में कि कंपनी कह सकते हैं मेन बोर्ड का नहीं होकर एसएमई स्टॉक होगा। अगर देखिए इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से क्या है प्राइस, इसकी एक लॉट की जो प्राइस है क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर जो है 2 लॉट अप्लाई कर सकता है, मिनिमम 2 ही लॉट अप्लाई करना है, जिसका लगभग क्वांटिटी रहेगा 1200 शेयर और 2,70,000 के आसपास का इसकी एक कह सकते हैं एप्लीकेशन की प्राइस होगी। मतलब कह सकते हैं ये एसएमई स्टॉक एक तरीके का। 2,70,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा आईपीओ के एप्लीकेशन के लिए। फर्दर डिटेल्स अगर हम बात करें कंपनी के कह सकते हैं फाइनेंशियल के हिसाब से, तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है, तो एसेट्स के मामले में देख सकते हैं मार्च में 20, 24 में 77 और 25 में 191। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3 करोड़, 3.25, 3.5 के आसपास। उसके बाद देख सकते हैं 11 करोड़, अभी आप देख सकते हैं 28 करोड़। ईबीटा देखें तो ईबीटा भी लगभग 5, 5.25 है, उसके बाद लगभग 15 और लगभग अभी फिलहाल 41। तो ये डेटा जो है बेसिकली फाइनेंशियल के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन जीएमपी हम इसका भी देख लेते हैं, तो जीएमपी के हिसाब से अगर ऑब्जर्व करें तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं जीएमपी यहाँ पे आपको 86 के आसपास देखने को मिलेगा। 86% के हिसाब से देखें तो काफ़ी बेहतर है। अब रही बात एप्लीकेशन के लिए, तो इतना कहूँगा, इतना समझ ले कि एप्लीकेशन अगर रखते हैं, मतलब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 2,70,000 के आसपास का कैपिटल फंसाना पड़ेगा अभी। तो इस हिसाब से जो चाहते हैं एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखें एप्लीकेशन अगर हम डालते भी हैं तो सिर्फ ये लिस्टिंग गेन के लिए ही है, लिस्टिंग गेन के ज़्यादा अलावा हम इसको नहीं रखेंगे। जैसे लिस्ट होता है मार्केट में, जिसका भी आईपीओ लगेगा वो ज़रूर एग्जिट कर सकता है लिस्टिंग डे के दिन। तो चलिए फिलहाल दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ डिटेल के साथ वीडियो के पे वाइंड अप करते हैं। इन बातों का ध्यान रखें, जो भी बातें हमने डिस्कस की है इस वीडियो के माध्यम से, एंड प्लानिंग हमें उसी तरीके से करनी है। रही फर्दर चीज़, जैसे हमने बात की थी 2 चीज़ें, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप ऐप और चैनल, इन दोनों को जरूर फॉलो करें, जिसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।